ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा में जगत संवेदन के थ्रू संवेदन के द्वारा फुरता है। जैसे बाहर रूप आँख के द्वारा दिखता है, बाहर शब्द उच्चारण हुआ वो कान के द्वारा दिखता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं ये आत्मा में जो संवेदन फुरता है, क्या ये जो आत्मा में संवेदन फुरता है, तो ये जगत जो सामने दिख रहा है, ये जगत उस संवेदन के द्वारा दिखता है। किसी का ये संवेदन क्या है? ये संवेदन और कुछ वस्तु नहीं, तुम्हारा मन ही संवेदन है। जो तुम्हें लगता है मैं हूँ, यही संवेदन है पहला। इसी में जो अहम बुद्धि हो गई, इसीलिए इसको अहम बोलते हैं। जब चिंतन करता तब इसको चित्त बोलते हैं, संकल्प विकल्प होने लगता तब इसे मन बोलते हैं। ये सब संवेदन ही है। यहाँ कहते हैं कि ये जो जगत भासता है, आत्मा में संवेदन जो फुरता है, उस संवेदन के थ्रू ही जगत भासता है। और जब लय हो जाता है संवेदन, अर्थात जब मन लीन हो जाता है, तो आप देखिए सुषुप्ति में मन लीन हो गया था। लीन हो गया था, न देह दिख रहा था, न जगत दिख रहा था। और क्या बोल, जब पूछा तो क्या बोलता है, सुख से सोया कुछ भी न जाना। सुख से तो सोया पर जाना कुछ नहीं। तो ये संवेदन के आत्मा में जब संवेदन फुरता है, तब उसके द्वारा ये जगत भासता होता मतलब मन खड़ा हुआ कि अहम त्वम इदम आदि सब कुछ भाषित होने लगता। जैसे जरा सी नींद का झटका आया और आपको सपने का जगत दिखने लगता। वहाँ पर अनेकों लोग जुटे हुए हैं, जरा से किसी ने हाथ लगाया, अरे सो गए होगा, अरे मैं तो इतनी देर में सपना भी देख लिया। क्योंकि तंद्रा के आते ही सपना दिख जाता है। तो वो क्या है, मन संवेदन रूप तो है ही है, और मन में जगत के संस्कार भरे पड़े हैं। साक्षी आत्मा सबकी शक्ति है, सबको सत्ता प्रदान करने वाले वो पहले ही मौजूद है हृदय में। मन जैसे ही डूबा, उसका फोकस तो हमेशा ही रहता है। जैसे दर्पण चाहे जहाँ डाल दो, सूर्य आसमान में सबको दिखता है। सूर्य का प्रकाश हर जगह है। शीशा पड़ा होगा, वहाँ प्रतिबिंबित हो ही जाएगा। ये मन लीन होकर के हृदय की ओर गया, आत्मा तो सर्वव्यापक पहले से विद्यमान है, उसमें प्रतिबिंब पड़ गया। और मन में था जगत का भाव, लिया जा सपने का, जगत दिख गया। जैसे पिक्चर हॉल में जो रील होती है, उस पर विद्युत का प्रकाश पड़ता, वो सूर्य के माध्यम से वहाँ दुनिया दिखती है। जो संरचना किया है फिल्म बनाने वालों ने, वो फिल्म का जगत वहाँ दिखता है। ऐसे ही मन रूपी रील अंदर है, आत्मा रूपी शक्ति या विद्युत पहले से ही मौजूद है। उसके सम्मुख आया कि जगत बना, क्योंकि मन में पहले ही भरा पड़ा है। यही मन जब इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप होता है तो स्थूल रूप हो जाता है। जब केवल मन होता है, उसमें भी जगत ही भरा पड़ा है, तो सपने का जगत दिखता है। इसलिए मन के रहते जगत है, मन के लीन होते जगत का अंत हो जाता है। उसी को यहाँ कहते हैं, जब ये संवेदन रूप मन फुरता है तब जगत भासता है। और जब ये लय हो जाता है मन, तो फिर ये जगत भाषित नहीं होता। और फिर क्या भाषित होता है, कुछ भी न जाना, ऐसा भाषित होता है। और कहते हैं कहीं तो ये जगत प्रकट रूप है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मेरी नज़र में जगत अवसान रूप है, अर्थात अंत रूप है। ये जगत अंत वाला ही है, दिखता भले ही रहे, ये है नहीं। ऐसी श्री वशिष्ठ जी महाराज की दृष्टि है। इसलिए वो तो कहते हैं जगत कुछ नहीं, ना सत है ना असत है। किसी दिन का एक बात कहो ना महाराज,
कहते सत भी नहीं असत भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, एक ही तो होवेगा। नहीं, वो है ही ऐसा मामला। किसी का खरगोश के सींग, बंध्या के पुत्र ने जाकर के फलाने जगह चोरी करी, हाँ, सेंध लगाई, अनाज उठा के भाग गया। हाँ, तो ये कहानी तो बन रही है, पर बंध्या के आज तक लड़का पैदा हुआ ही नहीं। बंध्या का पुत्र कहाँ से आ गया? बंध्या क्यों कहते फिर उसे? कहो ना पुत्र बंध्या नहीं है, ऐसा बोलो। बंध्या के नहीं होता है। खरगोश के सींग, दो घोड़ा लड़ गए, बताओ सींग किसके टूटेंगे पहले नंबर? तो क्या जब सींग हो तब तो लड़े और टूटे वो? ऐसे ही जगत कुछ वस्तु नहीं। सत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रहता नहीं है। 100 साल पुराने आदमी ढूंढे नहीं मिलते। 100 साल पुराना मकान नहीं अब चलता, पहले चल जाता था जो पक्का था। अब तो वही 45, 50, 60 साल में मकान भी जवाब दे जाता है। बहुत मजबूती से बनाया तो नहीं कहते, किराया करके मकान की आई वही पैसा 50, 60, 65 में लगता है इसे तोड़ के बनवाई देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं अगर खड़ा है तो। और ना ही इसे असत कह सकते हैं जगत को। क्यों? बोले क्यों नहीं असत कह सकते? अभी तो तुम कह रहे थे कि ये सदा रहता नहीं है। अरे नहीं, जो सदा नहीं रहता वो असत होता है। असत उसे कहते हैं जो तीनों कालों में ना हो। सत उसे कहते हैं त्रिकाल अबादित्यम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में रहता है उसको कहते हैं सत्य। तो जन्म से पहले आत्मा है और मरण के बाद में भी आत्मा है, और वर्तमान काल में शरीर आत्मा से चल रहा है। तो कौन सत हुआ? शरीर सत हुआ या आत्मा सत हुई? आप बता दो। आत्मा सत है। आत्मा की चेतनता का अभाव न जागृत में हुआ, आया गया आत्मा बचा। स्वप्न आया, स्वप्ने के आने को जाना, जाने को जाना, जानने वाला फिर भी बचा। अब ये दोनों अवस्थाओं का अभाव हो गया। अब जड़ता आ गई, सुसुप्ति आ गई। अब जागृत और स्वप्न दोनों ही नहीं, जड़ता छा गई। इस जड़ता को भी कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। जागकर हर एक आदमी बोलता है इसको भी तुमने जाना। तुम कहाँ जड़ हुए हो? तुम तो चेतन हो। इसलिए कहते हैं कभी अभाव नहीं होता है, इसीलिए उसको सत कहते हैं। उसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए उसको चित्त कहते हैं। और असत क्यों नहीं कह सकते? असत इसलिए नहीं कहते, असत तो घोड़े के सींग होते ही नहीं, ना पहले थे ना अभी ना कभी होवेंगे। तीनों कालों में घोड़े के सींग नहीं होते। ऐसे ही राम जी इस जगत को कहें असत, तो ये वर्तमान में क्या दिख रहा है सामने? सत उसे कहते जो तीनों कालों में ना हो। जगत क्या है? भूत में नहीं और भविष्य में नहीं, बीच में दिख रहा है। जन्म से पहले देह और जगत नहीं, मरण के बाद में देह और जगत नहीं। थोड़े समय का जीवन में उसमें देह और जगत दिख रहा है। इसलिए जो आदि में ना हो, जो अंत में ना हो, वो बीच में भी नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसलिए हमने देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करना चाहिए। जिसको सत भी ना कह सकें, असत भी ना कह सकें, उसके लिए शास्त्रकारों ने एक शब्द दिया, उसको कहते हैं मिथ्या। सत भी नहीं, असत भी नहीं, रहता नहीं, इसलिए सत नहीं। और चूंकि अभी वर्तमान में दिखता है, इसलिए असत कैसे कहें? असत तो उसे कहते हैं जो तीनों कालों में ना हो। ये वर्तमान काल में तो दिख ही रहा है। इसलिए शास्त्रकारों ने मिथ्या शब्द करके बोधित किया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जगत कुछ वस्तु नहीं, पर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता। इसीलिए ना इसे सत कह सकते हैं, ना इसे असत कह सकते हैं। हे राम जी, कहीं तो ये जगत प्रकट भासता है और कहीं पर ये जगत तो है पर दिखता नहीं है। जैसे हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर गए भला, और वहाँ संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। वहाँ पर उन्हें पहाड़ दिख रहा था, चमकीली औषधियाँ भी उन्हें नजर आईं, पर उन्हें लगता था यहाँ कोई है नहीं। पर वो समझ नहीं पाए, सोचा द्रोणागिर पर्वत उठा लें,
तब वहाँ से आवाज़ आएगी तुम ऐसे नहीं उठा सकते हो, हाँ तुम कौन हो, किस काम के लिए ले जा रहे हो। ये औषधियाँ, हम औषधियाँ दूसरों के जीवन को बचाने के लिए हैं, परोपकार के लिए हैं। व्यक्तिगत आप इसका इस्तेमाल धंधा रोजगार के लिए नहीं कर सकते हो, पर लोक हित होना चाहिए। ये नहीं कि केवल तो वहाँ कहते हैं, हनुमान जी ने कहा मैं श्री राम प्रभु का दूत हूँ, और इस तरह से हमें संजीवनी बूटी की ज़रूरत है। तो वहाँ अदृश्य देवता उन औषधियों की रखवाली कर रहे थे। का मतलब जो नहीं दिख रहा था वो भी वहाँ है, अप्रकट जगत जिसे हमारी आंखें नहीं देख पा रही, पर वहाँ है जगत। बद्रीनाथ में अपने गुरु धौम्य को साथ लेकर के पांडव लोग जब गए, जब जुआ में सब हरा दिया गया ना, तो अज्ञातवास तो बाद में विराट के यहाँ बिताया। बाकी जंगल का जो 12 वर्ष का पीरियड है वो कहीं बद्रीनाथ गई, कहीं गया, ऐसे करके बिताया इन्होंने। तो जब बद्रिकाश्रम में गए तो उन्होंने, धौम्य ने कहा कि तुम कुछ देवताओं से शक्तियाँ प्राप्त करो। अलकापुरी पर्वत पर कुबेर की नगरी बसी हुई है, पर वो अर्जुन गए, बोले वहाँ तो नंगा पहाड़ खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, पेड़ भी नहीं है। बोले शिवजी ने कीलित कर रखा है, ये मंत्र लो और जपो, तुम्हें वहाँ जंगल और उपवन दिखेंगे, कुबेर का नगर दिखेगा। कुबेर जगह, ये सारे ब्रह्मांड के वित्त मंत्री हैं, इंद्र राजा है वो वित्त मंत्री हैं, इसलिए उनका सब नज़र में आएगा। पहले अलकापुरी जाओ, फिर वहाँ से तुम्हें मातली वगैरह आएंगे, वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे इंद्र के पास। वहाँ से ऐंदव संबंधी समस्त युद्ध विद्या को सीख लो, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध होगा वो महाभयानक होगा। भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण, कृपाचार्य आदि का सामना कैसे करोगे। इसलिए समस्त विद्याओं को तुम अपने तपस्या आदि करके इंद्र से प्राप्त करो, ताकि तुम्हें विजय प्राप्त हो। तब जब वहाँ गए तो अलकापुरी तो उन्हें कुछ नहीं दिखी। जब मंत्र जपा तो पता लगा वो बड़ा सुंदर नगर बसा है, स्वर्णमय नगर बसा हुआ है। तो बहुत सारी सृष्टि अप्रकट रूप है, बहुत सारी सृष्टि प्रकट रूप है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जगत कुछ नहीं, ना सत कह सकते ना असत कह सकते। कहीं प्रकट भाषित होता है, कहीं प्रकट नहीं है तो भी है। नाना प्रकार का विचित्र भासता है जगत। हे राम जी, वन में पुष्प का रस होता है, पर उसके उपजने और नष्ट होने से न वन उपजता है न नष्ट होता है। तैसे ही राम जी, आत्म सत्ता जगत के उपजने से और नष्ट होने से वास्तव में उपजा कुछ नहीं, इससे आत्मा ही अपने आप में स्थित है, ऐसा धारण करो। हाँ, जैसे वन में, वन की हर लता और हर डालियों में, हर वनस्पति में रस है, और वो रस तो जंगल के हर एक जो वनस्पति में है ना। तो कोई पेड़ अगर काट दो और कोई और लगा दो तो रस में क्या फ़र्क पड़ेगा, रस तो बढ़ता घटता रहता ही है। ऐसे ही आत्मसत्ता जगत के उपजने और नष्ट होने से उसमें उसकी सत्ता में कोई फर्क नहीं आता है। वास्तव में उपजा कुछ नहीं, इससे आत्मा ही अपने आप में स्थित है राम जी। पर असम्यक ज्ञान से जगत भाषित होता है। किसी ने पूछ लिया, महाराज ये असम्यक ज्ञान क्या है। एक होता है सम्यक ज्ञान, एक होता है असम्यक ज्ञान। तो ये है असम्यक ज्ञान क्या है। तो जब हम देह और जगत को कुछ है करके मान रहे होते हैं, भोग पदार्थ रमणीकता भरी दृष्टि से जब हम देख रहे होते हैं, जब हमारी इंद्रियां विषय लोलुपता में फंसी हुई होती हैं, जब परमात्म चिंतन उपनिषद वाक्य के श्रवण करके किया जाता है तात्पर्य के निर्णय पूर्वक, तब क्या होता है,
सम्यक दृष्टि रूप ज्ञान प्राप्त होता है। जब तात्पर्य का निर्णय पूर्वक श्रवण करते हैं और जब ये विषय लोलुपता में होते हैं, तब जब जगत को सत्य जान रहे होते हैं, तब ये असम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? उपनिषद वाक्य का, श्री योग वासिष्ठ महारामायण के वाक्य का तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करके जब ये धारण कर लेते हैं एक आत्मा ही सत्य है, वही जगत के रूप में दिख रहा है, ना बगैर बना ही बन करके दिख रहा है। जैसे सोना बगैर बने ही आभूषण बन गया है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा बगैर कुछ बने ही देह और जगत हो करके दिख रहा है। हाँ, असम्यक ज्ञान जिनको होता है उन्हें जगत सत्य दिखता है, भोग पदार्थ रमणीक दिखते हैं, विषय लोलुपता में उन्हें सार समझ में आता है? इससे असम्यक ज्ञान से जगत भासता है और अनंत शाखाओं से फैल रहा है। इसलिए इसको ज्ञान रूपी कुठार से राम जी काट डालो, तब सुखी हो जाओगे। हे राम जी, जगत रूपी वृक्ष का बीज ये असम्यक ज्ञान ही है, अर्थात अज्ञानता ही है। शुभ अशुभ रूपी इसमें फूल हैं और आकाश रूपी बेल से ये बेष्टित है, अर्थात ये जितने भी आकार हैं ये सब आकाश रूप हैं, अर्थात निराकार हैं ही नहीं। ये शरीर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, अर्थात निराकार है। वर्तमान काल में भी ये देह निराकार ही, ऐसा जान लो। उसी को कहते हैं कि आकाश रूपी बेल से ये बेष्टित है, शून्यता रूप है, खाली खाली है, आकाश रूप है ये जगत। दुख रूपी उसकी शाखा है राम जी। भोग और बुढ़ापा रूपी फल है इसका, भोग और जरा रूपी फल इसमें लगते हैं। हे राम जी, तृष्णा रूपी लता से घिरे हुए ये सब भाषित होते हैं जितने भी जीव हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष को आत्मा का विवेक रूपी कुठार से यत्न करके राम जी काट डालना चाहिए और अपनी मुक्ति को साध लेना चाहिए। अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जान करके ही ये जीव कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। जैसे हाथी गजपति यानी हाथी अपने बल से बंधन तोड़ करके फिर सुखपूर्वक वन में विचरण करता है, तैसे ही राम जी तुम भी अहमता ममता का बंधन काट करके हृदय में जो बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक चैतन्य सत्ता आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करो। इति श्री योग वसिष्ठे स्थिति प्रकरणे सर्वैकता प्रतिपादनम नाम 149तमः सर्गः। आज इतना ही। ओ